ओम शांति। बाप दादा ने हम सभी बच्चों को समय प्रति समय ये अटेंशन खिंचवाया है कि बच्चे समय की रफ्तार तीव्र गति को पकड़ चुकी है। चारों ओर परिवर्तन के विभिन्न दृश्य कोई न कोई रूप से हम सभी के सम्मुख आते ही रहते हैं और ऐसे समय में हम बच्चों का पुरुषार्थ किस गति से चल रहा है और अब समय अनुसार तीव्र गति करने लिए क्या करना चाहिए। आज सुबह की मुरली में भी बाबा ने वरदान में हम बच्चों को यही बैलेंस करने लिए बताया कि मनसा शक्ति और वाणी शक्ति को किस तरह बैलेंस रखते हुए हम तीव्र पुरुषार्थ करें। पिछली बाबा की पहली मुरली जब हमने सुनी तो बाबा ने जैसे हम सभी के सन्मुख एक हमारा फाइनल स्वरूप तीव्र पुरुषार्थ का कैसा होना चाहिए उसको स्पष्ट किया और वो फाइनल स्वरूप जो है संतुष्टता की मणि बनने की प्रेरणा दी। क्योंकि समय अनुसार जब दुनिया में भी लोग बहुत कुछ सुनते हैं और इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुनते हैं, आज दुनिया में भी लोगों का बहुत अच्छा विचार सागर मंथन चलता है और इसीलिए लोगों को अपनी वाणी के द्वारा प्रभावित करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब बाबा कहे समय अनुसार लोग आपके स्वरूप को देखना चाहते हैं कि आपका स्वरूप कैसा है, आपका चेहरा और आपकी चलन कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, संबंधों में आते समय आपने ज्ञान को कितना डाइजेस्ट किया हुआ है, ये हर एक देखना चाहता है। ज्ञान सुनाने में कोई कमी नहीं। बाबा भी देखता है कि बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना सकते हैं, लेकिन जहां प्रैक्टिकल व्यवहार की बात आती है वहां बच्चों की भी ये शिकायत है और बाबा भी बच्चों में ये बात देखता है कि कई बच्चे यही शिकायत करते हैं कि बाबा संतुष्ट रहना सहज है लेकिन संतुष्ट करना मुश्किल है। और उसके लिए कई बच्चे कहते भी हैं कि बाबा कितना भी हम कोशिश करते हैं लेकिन सामने वाली व्यक्ति का नेचर ही असंतुष्ट रहने का है, तो उसको कैसे हम संतुष्ट करें। बाबा ने बहुत सुंदर बात हमारे सामने रखी कि बच्चे जब आप संतुष्ट करने का भाव रखते हैं तो हमारा लक्ष्य है कि किसी को हम संतुष्ट करें, लेकिन सामने वाली व्यक्ति अगर असंतुष्ट रहती है और उसके असंतुष्टता के वाइब्रेशंस जो वातावरण के अंदर फैलता है और कभी-कभी उनके असंतुष्टता के वाइब्रेशंस हमें भी असंतुष्ट कर देते हैं और मन में व्यर्थ संकल्प चलना आरंभ हो जाता है कि इतना कुछ करने के बाद भी ये संतुष्ट नहीं होता है, तो उस समय क्या किया जाए। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि आपके व्यर्थ
स्वार्थ संकल्प के वाइब्रेशन उसको और भी असंतुष्ट कर रहे हैं। इसलिए ऐसे समय पर अगर वो असंतुष्ट है, फिर भी शुभ भावना, शुभ कामना का मंत्र स्वरूप बन जाओ। शुभ भावना, शुभ कामना का स्वरूप जो बनना है वो भी कैसा बनना चाहिए? कोई लगाव में आके नहीं कि ये मेरा अपना है इसलिए मैं उसको शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशंस दूं। लेकिन बाबा ने कहा जितना आपकी आंतरिक स्थिति न्यारी और प्यारी होगी, उतना आपके कल्याण के भावना के वाइब्रेशंस वातावरण में फैलते हुए उस आत्मा को भी परिवर्तित कर सकती है। तो ये भाव बाबा ने हम बच्चों को रखने के लिए कहा। मुझे एक बहुत सुंदर घटना याद आती है इसके ऊपर कि एक बार एक बाबा के बच्चे को हमने देखा, तो जहां वह काम करता था, नौकरी करता था, तो उसका मालिक जो था, उसके मालिक की आदत थी गालियां देने की। तो वो कोई भी काम करता था तो गालियां जरूर देता था। कुछ भी करके भी थोड़ी भी अगर कमी हो गई, कुछ भी हो गया तो गालियां देता था। तो जब मैंने उसको देखा तो उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ, फीलिंग में एकदम भरा हुआ, और वो व्यक्ति इतना जैसे नाराज हो गया अपने आप से कि देखो मैं कितना भी करता हूं लेकिन मैं इसको संतुष्ट नहीं कर पाता हूं। और आखिर उसने धीरे धीरे उसके प्रति नेगेटिव माइंड सेट को बना लिया कि कितना भी अच्छा काम करूंगा ये तो संतुष्ट होने वाला ही नहीं है। और इस तरह से एक न एक दिन ऐसा आया कि इतना मन मुटाव हो गया वो नेगेटिव भावना में, नेगेटिव वाइब्रेशंस के कारण, और आखिर उसको नौकरी से निकाला गया और निकल गया। वो भी करना नहीं चाहता था, निकल गया। और अभी क्या करे, वो भटक रहा था, क्या करूं मैं, क्या करूं जीवन में। उसी सेठ के पास में दूसरा व्यक्ति, वो भी बाबा का बच्चा ही था, उसने नौकरी ज्वाइन की। अब उसकी तो आदत है, संस्कार है, गालियां देना, कितना भी अच्छा करना, कुछ ना कुछ नुक्स निकालना और बोलना, बोलते रहना। लेकिन ये दूसरे व्यक्ति को जब मैंने देखा, खुश रहता था, बड़ा खुश रहता था। इतनी प्रैक्टिकल बात मैं आपको सुनाती हूं, बड़ा खुश रहता था। आखिर एक दिन मैंने उसको पूछा कि भाई ये इतनी गालियां आपको दे रहा है, उसके बाद भी आप खुश कैसे रह सकते हैं? क्या आपको फील नहीं होता है कि इसने गालियां दी मेरे को? तो मुझे इसने इतना अच्छा जवाब दिया, छोटा सा लड़का ही था, लेकिन इतना अच्छा उसने जवाब दिया मुझे कि मुझे उसमें से एक इतनी अच्छी बात सुनने को के लिए, सीखने के लिए मिल गई जीवन भर के लिए। उसने मुझे कहा कि देखो बहन जी, ऐसी बात है कि जब ये गालियां देता है ना मुझे कि तुम मूर्ख है, बुद्धू है, तुमको कुछ आता नहीं है, समझता नहीं है, बेवकूफ है, कितनी गालियां देता है मुझे, तो मैं उस समय सोचता हूं कि ये जो मुझे कह रहा है वो वास्तव में क्या मुझे लगाना चाहिए अपने आप से? तो उस समय मैं याद करता हूं कि बाबा मुझे कहता है कि बच्चे तुम महान आत्मा हो, विशेष आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम पूर्वजों के पूर्वज आत्मा हो, है ना। इस तरह से मैं टाइटल याद करता हूं। और जब ये टाइटल मैं याद करता हूं ना, तो इसकी गालियां मुझे सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि मैं ये सोचता हूं, इतनी अच्छी बात, वो छोटा सा लड़का था, लेकिन उसने मेरे को कहा, मैं उस समय ये याद करता हूं कि मैं इतनी श्रेष्ठ आत्मा, भगवान मुझे ऐसे देखता है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, और वो मैं हूं, सचमुच में मैं हूं, तभी भगवान मुझे कह रहा है। और वो बात को अगर मैं फील न करूं
उसको महसूस न करूं, उसको अनुभव न करूं, और इसकी बातें जो अगर मैं महसूस करने लग गई कि ये मूर्ख है, बुद्धू है, बेकार है, बेवकूफ है, इसकी बातें अगर मैंने महसूस करने लग गया तो इसका मतलब मैं क्या हूं? जो भगवान मुझे कह रहा है वो हूं, जो ये मुझे कह रहा है ये हूं, मैं क्या हूं? तो फील हुआ, इसका मतलब मैंने स्वीकार किया इसकी गाली को, मैं ये हूं, है ना? और जो मैं नहीं हूं, फिर भी अगर मैंने फील किया, माना उसको स्वीकार किया, और जो भगवान मुझे कह रहा है कि तू श्रेष्ठ आत्मा है, महान आत्मा है, पूर्वज आत्मा है, विश्व कल्याणकारी आत्मा है, वो मुझे फील नहीं हुआ, जो मैं हूं वो मुझे फील नहीं हुआ, तो मैं क्या हूं? सचमुच में तो फिर वही हुआ ना जो उसने कहा और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए जब भी ये मुझे गाली देता है ना तो मुझे बाबा के टाइटल याद आता है, तो मैं उसको थैंक्स देता हूं कि कम से कम मुझे बाबा के टाइटल तो याद दिलाता है ना? और इसीलिए जब मैं अपने टाइटल याद करता हूं तो मैं खुश हो जाता हूं और इसकी बातें मुझे सुनाई नहीं देती है। तो भावार्थ ये, तो मैंने देखा कि दोनों व्यक्ति उसी व्यक्ति के पास काम कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ने जब एक्सेप्ट किया तो कितना उदास हो जाता था, कितना नर्वस हो जाता था, और आखिर वो नेगेटिव वाइब्रेशन, व्यर्थ संकल्प चला चला करके उसने अपना ही सत्यानाश कर दिया कि वो चला गया, उसको निकाल दिया गया। और वो व्यक्ति जिसने पॉजिटिव अपनी स्टेट ऑफ माइंड भगवान के महावाक्य को उस समय याद करता रहा और उससे अपने आप को नशा चढ़ाता रहा, तो उससे उसका स्वरूप कैसा हुआ? संतुष्ट मणि, ये प्रत्यक्ष स्वरूप उसका दिखाई दिया। और एक न एक दिन, क्योंकि उसके शुद्ध वाइब्रेशंस ऐसे थे कि उसने वो सेठ की मनोवृत्ति को भी बदल दिया कि आज भी, अभी तक भी वो उसी के पास कार्यरत है, लेकिन उसी के पास होने के बावजूद भी वो आज उसका राइट हैंड बन गया है। इतना उसने उसका दिल जीत लिया, विश्वास जीत लिया कि उसके बिना आज उसके सेठ को चलता नहीं है। भावार्थ ये कि एक प्रत्यक्ष उदाहरण कि किस आधार से अपनी पॉजिटिव मनोवृत्ति से हम सामने वाले की कितनी भी नेगेटिव मनोवृत्ति क्यों न हो, लेकिन उसको भी बदल देते हैं। और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना बाबा हमें सिखाता है कि ज्ञान सुनना सहज है, लेकिन समय पर उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना, कि सामने वाली व्यक्ति कितनी भी असंतुष्ट रहने के संस्कार वाली क्यों न हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसके असंतुष्ट रहने के संस्कार को हम परिवर्तन करके अपनी संतुष्टता और श्रेष्ठ शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण के विचारों से हम उसके भी मनोवृत्ति को कैसे बदल सकते हैं। ये बात को करीबन 8-10 साल हो गया, लेकिन 10 साल पहले उससे बात हुई मेरी, उसके बाद मैंने जीवन में प्रत्यक्ष में देखा और अनुभव किया कि सचमुच आज उसने उसकी मनोवृत्ति बदल दी। तो इतना अच्छा लगा कि छोटा सा लड़का, एक बात उसने बाबा के ज्ञान से इतनी पावरफुल अपने जीवन में धारण कर ली, और हमेशा वो टाइटलों को याद करके अपने मन को सदा खुश रखे। तो बाबा जैसे कहता है, असंतुष्ट रहने के संस्कार वाली आत्मा को भी वो संतुष्टता में परिवर्तित कर देते हैं। और उस समय, जैसे बाबा ने कहा कि कई बार कोई सोचते हैं कि भाई हमें फोर्स से बोलना पड़ता है, हमें ऐसा करना पड़ता है, तो फोर्स से बोलना ये भी तो एक क्रोध का ही अंश है ना। तो उससे कौन सा कार्य ठीक हो जाएगा? उससे कभी कोई कार्य ठीक होने वाला तो नहीं है। और उसी के साथ अगर देखा जाए तो अपनी स्थिति भी बन नहीं सकती। तो समय के हिसाब से 2 मिनट, बाबा के ट्रैफिक कंट्रोल से चल रहा है। तो इसीलिए समय के हिसाब से बाबा ने हम बच्चों को अभी ये पाठ पक्का पिछले सीजन की मुरलियों से जो शुरू किया है
कि बच्चे अपने अवस्था को पावरफुल बनाते हुए एवर रेडी बनो। एवर रेडी की जब भी बात आती है और बाबा कई बार बच्चों से पूछते, बच्चे एवर रेडी हो? तो हम सभी कहते हैं कि हाँ बाबा, कभी भी हमें बुला ले, हम एवर रेडी है, कभी भी चलने के लिए तैयार है। लेकिन एवर रेडी वास्तव में कहाँ किसको जाता है? ये दुनिया तो है ही दुखमय। उस समय अगर उसमें तो किसी को रहने की दिल नहीं है, इसीलिए हर एक ये कहेगा हाँ बाबा मुझे भले बुला ले, मैं एवर रेडी हूं, तैयार हूं। लेकिन जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि मधुबन चलेंगे आप, तो वो कहेंगे हाँ मैं तैयार हूं मधुबन, कभी भी आप मुझे ले चलो, मैं तैयार हूं। लेकिन रास्ते में आने का भाड़ा का पैसा उसके पास है नहीं, इतना भी उसके पास जमा नहीं है पैसा, तो वो मधुबन कैसे आएगा? क्या उसको एवर रेडी कहेंगे? एवर रेडी का मतलब है कि कम से कम इतना खाता तो जमा हो हमारे पास कि हम मधुबन जा करके आ सके, अपना खर्चा तो निकाल सके। चलो ये दुनिया में तो कोई टिकट का पैसा भी दे देगा और हम पहुंच जाएंगे मधुबन। लेकिन जो नई दुनिया में चलने के लिए बाबा पूछ रहे हैं, परमधाम चलने के लिए जो बाबा हमें पूछ रहे हैं कि बच्चे तैयार हो, तो इसका मतलब इतना जमा का खाता हमारा है जो हमने भविष्य 21 जन्मों के लिए तो किया हुआ हो, लेकिन उसके बाद कलयुग तक का हमारा जमा का खाता हो। ऐसा है हमारी स्थिति, इतनी भरपूरता वाली स्थिति है। नहीं तो इस वर्तमान समय के पुरुषार्थ को देखते हुए यहां से बाबा अगर हमें उठा भी ले तो कहां जाकर के रखेगा? अभी के पुरुषार्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो बाबा कई बार कहते जितना बच्चों का होना चाहिए खाता जमा, उतना है नहीं। इसका मतलब पासिंग मार्क्स भी नहीं है। पासिंग मार्क्स माना 35% तो होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो जो पुरुषार्थ की रफ्तार है हमारी, या जिस तरह का पुरुषार्थ है, उसके हिसाब से अगर बाबा यहां से हमें ले भी चले, तो सतयुग में दास दासी के भी दास दासी बनने की स्टेज पर अगर आए, तो क्या ये हमें स्वीकार है? तो तैयार होना माना किसको कहा जाए? तो बाबा जो हमेशा हम बच्चों को कहते, बच्चे 3 जमा के खाते आपके भरपूर होने चाहिए। एक खाते की बात भी बाबा ने नहीं किया। 3 जमा का खाता हमारा तैयार हो। पहला जमा का खाता स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का जमा का खाता। दूसरा खाता सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना। और तीसरा खाता के अनेक आत्माओं को सुख दे करके दुआओं का खाता जमा करना। तो ये 3 खाते जिसके जमा है फुल, उसको कहेंगे कि हाँ तैयार है, या समय की तीव्रता को देखते हुए उसके पुरुषार्थ की रफ्तार ठीक है। लेकिन आज ये तीनों खाता जमा है, उसका प्रमाण कि हमारा खाता जमा है, उसका प्रमाण क्या होगा? तो जो बाबा ने पिछली मुरली चलाई, संतुष्ट मणि बनना। जिसके पास भरपूर जमा हो, बैंक बैलेंस हो, तो उसकी स्थिति कैसी होगी? संतुष्टता की। उसको पता है भरपूर हूं मैं, तो संतुष्टता वाली स्थिति होगी उसकी। लेकिन ये तीनों जमा करने का आधार क्या? और ये 3 क्यों जमा करना चाहिए? तो स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध को जमा करना। प्रारब्ध माना सतयुग त्रेता। सतयुग त्रेता के जो हमारे 20 जन्म है और वर्तमान वाला जन्म, ये 21 जन्म को हम अच्छी तरह से चला सके, उसके लिए स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता। दूसरा पुण्य का खाता किस लिए चाहिए?
क्योंकि द्वापर से कलयुग तक जो हमें अपने जीवन को चलाना है, उसके लिए पुण्य का खाता चाहिए। तो यहां जितना सेवा करते हैं उससे हमारा पुण्य का खाता जमा होता है, यानी द्वापर कलयुग तक का जमा हुआ। और जो दुआओं वाला खाता है वो इसलिए चाहिए कि अभी दिन प्रतिदिन जो समय नाजुक होता जा रहा है और जितना परिवर्तनशील है समय और नाजुक समय आता जा रहा है, उस समय में जो हमारे अंतिम हिसाब किताब जो है, अंतिम हिसाब किताब शारीरिक बीमारियों के रूप में, मानसिक बीमारी के रूप में, परिस्थिति के रूप में, चाहे भोगना के रूप में, जिस भी तरीके से जो अंतिम पेपर हमें क्रॉस करना है, स्वभाव संस्कार के टक्करों के पेपर में, उसमें जितना दुआओं का खाता होगा उतना वो परिस्थिति को क्रॉस करने लिए सहज हो जाएगा। जैसे किसी को जीवन में एक्सीडेंट होता है और वो बाल बाल बच जाता है, उसको कुछ नहीं होता है, तो क्या कहते हैं, दुआओं के खाते ने उसको बचा। माना वो घात आई, परिस्थिति आई, समय विपरीत आया उसके लिए, जो बहुत बड़ी कड़ी भोगना का अनुभव कराने वाला था, लेकिन दुआओं की शक्ति से वो परिस्थिति आने पर भी वो परिस्थिति उसका बाल बांका नहीं कर सके। यानी हलचल वाली परिस्थिति में भी अचल मानसिक स्थिति उसकी बनी रहे, उसके लिए दुआओं वाली शक्ति चाहिए, दुआओं की शक्ति चाहिए। तो जितना हमने दूसरों को सुख दिया होगा मन वचन कर्म संबंध संपर्क द्वारा, उतना वो सुख के कारण जो हमें दुआएं मिली है वो हमें हलचल वाली परिस्थिति में भी अचल माना सुख की मन स्थिति का अनुभव कराएगा। अब क्या होता है कि हमारा सेवाओं का खाता तो अच्छी तरह से जमा होता जाता है कि हम खूब सेवा कर रहे हैं। आजकल हर ब्राह्मण बच्चे के अंदर सेवा करने की लगन अति तीव्र है, उससे पुण्य का खाता तो उसका जमा हो रहा है। यानी द्वापर कलयुग तक का खाता तो ठीक हो गया है, लेकिन जो सत्युग त्रेता के खाते के लिए जो कार्य करना है वो शायद अभी तक इतना नहीं है, उतना जमा नहीं है। जो प्रारब्ध स्वपुरुषार्थ में कौन सी बात आती है, तो जो बाबा ने पिछली मुरली में इतना परफेक्ट रीति से बताया कि बच्चे हाथ में हाथ दे करके चलना, यानी शिव बाबा का हाथ है श्रीमत। अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक की जितनी भी श्रीमत हमें मिली है, उस श्रीमत पर कदम रखते हुए चलना, फॉलो फादर करना, ये स्व पुरुषार्थ में आता है। तो इसीलिए ये बाबा कहे चेक करो कि संतुष्ट रहने के लिए, संतुष्ट मणि बनने के लिए मैं अमृत वेले से रात्रि तक बाबा की कोई भी श्रीमत की अवज्ञा तो नहीं कर रही हूं। श्रीमत का हाथ में हाथ लेकर के चलने की मेरी शक्ति कितनी है कि सुबह अमृत वेले क्लास तक तो हमारा ठीक होता है, बाद में हम भूल जाते हैं। भूल गए तो माना कदम पर कदम तो नहीं रखा ना। तो इसीलिए बाबा जब कहते बच्चे फॉलो फादर करना, कदम पे कदम रखते हुए चलना, ये स्व पुरुषार्थ। तो ये स्व पुरुषार्थ मेरा कितना पावरफुल है, जिसमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही सब्जेक्ट का बैलेंस आ जाए, जिसमें बाबा ने मनसा वाचा कर्म के लिए जो भी हमारी स्थिति और हमारी धारणाएं बताई है, उसको हम कितना एक्यूरेटली पालन कर रहे हैं कि मनसा में भी हमारे मन के अंदर किसी के प्रति कोई भी प्रकार का अशुभ भाव न आए। ये है मनसा के लिए श्रीमत। वाणी के लिए जो श्रीमत है उसको मैं कितनी पालन कर रही हूं,
कर्मणा के लिए जो श्रीमत मुझे मिली है उसको मैं कितना लेकर के जीवन में चल रही हूं, तो ये है स्वपुरुषार्थ का पूरा आधार, जिसमें सहज हम अपने खाते को जमा होते हुए महसूस कर पाएंगे कि इसमें मेरा पदम गुना जमा होता जा रहा है। कर्म जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अभी समय के हिसाब से तुम बच्चों के कर्म साधारणता वाले नहीं होने चाहिए, लेकिन श्रेष्ठ मनस्थिति के आधार पर हमारे हर कर्म होने चाहिए। ये स्वपुरुषार्थ के खाते में आता है। यानी अपने जीवन के अंदर हम ये उसको देखते जाए। दूसरी बात जो बाबा ने जमा के खाते स्वपुरुषार्थ में बताई, तो बाबा ने पिछली मुरली में कहा कि बच्चे बीच बीच में भी समय निकालते हुए अशरीरीपन का अभ्यास पावरफुल करिए, क्योंकि जितना अशरीरीपन का अभ्यास होगा उतना हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती जाएगी और श्रीमत को पालन करना भी सहज हो जाएगा और बाप समान हमारा स्वरूप बनना आरंभ हो जाएगा। और बाबा अपने साथ किन्हों को ले चलेगा? समान स्वरूप के बच्चों को ही तो साथ ले चलेगा, जिसके लिए बाबा ने कहा कि अगर हर बच्चा ये निश्चय कर ले कि मुझे विजय माला का दाना बनना है, तो 108 की माला से अधिक दाने भी हो गए तो बाबा लड़ियां लगाना चालू करेगा। और इस प्रकार हर बच्चे को 108 की माला के अंदर भी बाबा की समाने की शक्ति है, लेकिन हम दृढ़ संकल्प रख करके पुरुषार्थ तो आरंभ करें, क्योंकि पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का आधार दृढ़ता है। जितनी दृढ़ता का संकल्प हमारा होगा उतना हम उसको कंप्लीट करने में समर्थ होते जाएंगे। दृढ़ संकल्प ही हमारा छूट जाता है तो समर्थी भी नहीं आती है। इसीलिए अशरीरीपन के अभ्यास की बाबा ने जो बात की कि बीच बीच में प्रैक्टिस भी बाबा हर बार हमें कराते रहते हैं। पिछले कितने सालों से बाबा अशरीरीपन के अभ्यास के लिए जैसे ब्रेक लगाने की बात के इस वक्त आप इसी स्थिति में सेट हो जाओ। पिछले साल भी बाबा ने कहा बच्चे 8 बार 5 स्वरूप का अभ्यास करने का अभ्यासी बनो। तो ये जो बाबा ने हम बच्चों को युक्ति दिखाई कि किस प्रकार हम अशरीरीपन के अभ्यास को बढ़ा सकते हैं या बीच बीच में अपने आप को स्मृति स्वरूप बना सकते हैं, उसकी विधि बाबा ने बताई थी। और इस बार भी बाबा ने कहा जितना अशरीरी, उसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया था, शायद आपको याद होगा कि कई लोग सोचते कि बीच बीच में कैसे करें, भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा था कि बच्चे आपको जब बीच बीच में प्यास लगती है तो पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? कहीं कितने भी बिजी है, भाई पानी पीने का भी मुझे टाइम नहीं है कहेंगे। कितने भी बिजी है तो भी भाई 1 गिलास पानी पीते हैं न, रखते हैं ना। तो इस प्रकार कोई ना कोई साधन रखो जो हमें बार बार स्मृति दिलाए कि मुझे बीच बीच में ये अभ्यास करना है अशरीरी बनने का। तो ये अभ्यास से जो है स्व पुरुषार्थ का खाता हमारा बढ़ने लगेगा, क्योंकि अंतिम समय के लिए ये अशरीरीपन के अभ्यास ही हमें काम आने वाला है। और उसके लिए बाबा कहते जो बहुत काल से अभ्यास करता है उसी को अंतिम समय इसकी स्मृति भी रहेगी और अशरीरीपन में स्थित होकर के उस पेपर को क्रॉस करना आसान हो जाएगा, हलचल में नहीं आएंगे। तो स्व पुरुषार्थ के लिए 3 बातें जो बाबा ने कही। पहली बात साक्षी दृष्टा की कि कैसे भी सीन आए, सीन तो आएंगे, पेपर तो आने ही है, कितने हलचल के परिस्थिति के वातावरण तो क्रिएट होने ही है, लेकिन हमारी साक्षी दृष्टा की स्थिति कितनी है,
दूसरा स्वपुरुषार्थ में जो बाबा ने कहा, श्रीमत का हाथ लेकर के हाथ में हम कितना चलते हैं। तीसरा बाबा ने जो कहा, अशरीरीपन के अभ्यास को तीव्र करो। और चौथा, दृढ़ संकल्पधारी बन करके जो भी कमी कमजोरी अपने अंदर महसूस होती जा रही है उतना उसको खत्म करो दृढ़ संकल्प से। तो ये 4 चीजें हैं स्व पुरुषार्थ के अभ्यास को तीव्र करना या जमा के खाते को बढ़ाना। तभी हमारे सतयुग त्रेता युग का प्रारब्ध जो हमने सोचा है वैसा हम अनुभव कर पाएंगे, वैसे स्थिति को बना पाएंगे और उस स्थान पर भी विराजमान होंगे जो हमारा एक विजन है कि हमारे पुरुषार्थ का फाइनल विजन क्या है। लोगों को हम सुनाते हैं कि भाई लक्ष्मी नारायण बनना है, नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, लेकिन क्या वैसी मेरी स्वपुरुषार्थ की स्थिति है जो मैं लक्ष्मी नारायण की स्थिति या विष्णु चतुर्भुज की स्थिति पर स्थित हो सकूं? वो मेरा चेहरा और चलन स्पष्ट करेगा, मेरा व्यवहार स्पष्ट करेगा। और तीसरा जो खाता बाबा ने कहा, दुआओं का खाता, क्योंकि दुआओं का खाता अंतिम पेपर को पास करने में, खास करके जो शारीरिक भोगना के पेपर आएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम तो यही शुभ भावना रखते कि अंतिम समय जब सबका शरीर छोड़ने का वक्त आए तो जैसे सहज शरीर से अलग हो जाए, यही हमारी भावना रहे कि भाई हम हर एक ऐसे उड़ करके सहज निकल जाए कि कोई तकलीफ ना हो हमें, है ना। या जैसे दुनिया के अंदर कोई कहते कि भाई हार्ट फेल या हार्ट अटैक वाली मृत्यु सबसे बेहतर मृत्यु होती है, जिसमें कुछ नहीं बस 1 सेकंड के लिए जो तकलीफ हुई और चल दिए। लेकिन क्या सचमुच हमारे ऐसे कर्म है कि हमें अंतिम समय कोई भोगना से गुजरना न पड़े? शारीरिक भोगना, मानसिक भोगना से गुजरना ना पड़े और उससे हम परे रहे कि जिसके लिए बाबा ने कहा कि भाई जैसे मनोहर दादी के लिए कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई कि शरीर नीचे है लेकिन वो मन से तो मौज मना रही है वतन के अंदर। तो ऐसी हमारी स्थिति हो कि भाई शरीर भले अपना हिसाब किताब क्यों ना चुकतू करता रहे, लेकिन मेरे मन की स्थिति मौज की हो कि हम वतन में बाबा के साथ मौज मनाते रहे। ये दादियों के पुरुषार्थ और उन्होंने जो दुआएं प्राप्त की हुई है, इससे यही एकदम संपूर्ण निखार कि जिससे धर्मराजपुरी में उनको जाना ही ना पड़े और सलाम करते हुए आगे बढ़े। इसलिए अंतिम सारे जो चुकतू करना है वो यहां शरीर कर रहा है, लेकिन फिर भी मन की स्थिति वतन में मौज मनाने वाली हो। तो क्या हमारी ऐसी होंगी कि दुनिया को भले दिखाई दे कि हाँ भाई ऐसी महान आत्माओं को भी, वो तो दुनिया के अंदर भी जो भी महान पवित्र आत्माएं होकर के गई उनकी शारीरिक तकलीफ वाली स्थिति दुनिया ने देखी, लेकिन उनके मन की स्थिति कितनी ऊंची न्यारी प्यारी थी वो हरेक को नहीं महसूस हुआ। लेकिन जो समीप होते थे उनको महसूस हुआ कि कितनी ऊंची स्थिति है। चाहे बाबा हो, मम्मा हो, सबके लिए ये पेपर तो आया। अगर सबके लिए आया, बाबा जो कहता है हरेक को मुरली के अंदर, भाई इंजन को सब पेपर आएंगे तो डब्बे को भी तो आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर इंजन को ही सारे पेपर सामने चुकतू करना और कैसे करना ये स्पष्ट करके हमें प्रत्यक्ष में दिखाया, लेकिन क्या वो पुरुषार्थ हमारा है कि अंतिम समय हम इस शारीरिक तकलीफ से अपने मन को ऊपर उठा सके? इतनी ऊंची हमारी स्टेज हो कि दुआओं का खाता इतना जमा हो, जितना दुआओं का खाता जमा होगा उतना हमें कोई भी बात हलचल में नहीं लाएगी। मानसिक भोगना का भी अनुभव नहीं कराएंगी। शारीरिक भोगना तो बहुत दूर, लेकिन मानसिक रूप में भी दुख दर्द की फीलिंग ना आए और मौज का अनुभव करें हम,
तो इसको क्या कहेंगे, कितनी ऊंची स्टेज है ये। तो इसीलिए भावार्थ यही है कि दुआओं का खाता इतना जमा होना चाहिए जो अंतिम पेपरों को पास करना हमारे लिए सहज हो जाए। और ये पेपर को पास करने के लिए जो कहा, स्वरूप उनका कैसा होगा, संतुष्ट मणि। और ये पेपर को पास करने के लिए, भाई उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो बाबा ने हम बच्चों को कई मुरलियों में अभ्यास बताया है कि भाभी बच्चे कुछ भी आ जाए, 3 बिंदी लगाना तो सीखो, 3 बिंदी तो लगा सकते हो। ड्रामा कल्याणकारी, मैं आत्मा कल्याणकारी, मेरा बाबा कल्याणकारी। तो परिस्थिति हमें हलचल में नहीं लाएंगे, क्यों क्या के क्वेश्चन में नहीं आए, क्योंकि क्यों क्या के क्वेश्चन आए माना व्यर्थ का खाता शुरू हो जाता है। लेकिन अब हम बच्चों के लिए व्यर्थ का खाता भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ भी एक प्रकार की इंप्योरिटी हो गई है हमारे लिए। तो व्यर्थ भी नुकसानकारक है, क्योंकि व्यर्थ भी हमारे खाते को ड्रेन करना शुरू करेगा। व्यर्थ जितना चलता है उतना खाता ड्रेन होता जाएगा, इसीलिए व्यर्थ भी नहीं होना चाहिए। तो क्यों क्या के क्वेश्चन में न जाकर के प्रसन्नता संतुष्टता वाली स्थिति रखने के लिए 3 बिंदी लगाना सीखना चाहिए। या जैसे बाबा कहते, बच्चे 3 गीत गाना तो आता है, वाह वाह के गीत तो गा सकते हैं ना, वाह बाबा वाह, वाह रे मैं वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह वाह करके मौज तो मनाना सीखो। और उस आधार पर जितना आंतरिक लाइटनेस हमारी स्थिति में होगी, उतना जो भी दृश्य बाबा ने कहा, अगर वाह वाह वाले न भी होंगे तो भी वाह वाह वाले बन जाएंगे। यानी इतनी पॉजिटिविटी में ताकत है कि दृश्य कितने भी नेगेटिव क्यों न हो, लेकिन आपके वाह वाह वाली स्थिति, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड जो है, वो दृश्य को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेगा और वो आपको कुछ न कुछ प्राप्ति करा के ही जाएगा। वो नेगेटिव से के कारण छीन के नहीं जाएगा, लेकिन आपको कोई न कोई रूप से पॉजिटिव प्राप्ति करा के ही जाएगा। तो या 3 गीत गाओ या 3 बिंदी लगाओ। और उसके लिए सहज विधि बाबा ने जो बताई है ना, जो दादी जी के जीवन को लेकर के बाबा ने स्पष्ट किया, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल। निमित्त, निर्माण, निर्मल। और ये 3 जो धारणाएं हैं, निमित्त भाव को धारण करना, निर्माण बनना और निर्मल बनना, निर्माण करना और निर्मल बनना, तो ये 3 जो हमारी धारणाएं हैं, तो वही हमारी स्थिति को ऐसे एवर रेडी वाली बना देंगे। एवर रेडी माना जो बाबा के अंतिम 3 वचन, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, कि ये स्थिति, ये है अंतिम स्थिति। समय अनुसार अभी हमें वो नजारे दिखाई देने चाहिए कि निराकारी स्थिति का अभ्यास मेरा सहज हो गया, निर्विकारी स्थिति मेरी बनती जा रही है और निरअहंकारी स्थिति मेरी कितनी, क्योंकि ये फाइनल स्टेज है। तो समय के हिसाब से अभी ये विजन हमारा इतना क्लियर हो कि ये मंजिल को मुझे प्राप्त करना है, और उसके लिए ये 3 जमा के खाते मेरे मजबूत, पावरफुल होने चाहिए, जिससे मैं ये स्थिति को प्राप्त करने की समर्थी अपने अंदर ले आ सकूं। लेकिन उसके लिए मुझे एक दादी जान की बात बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कई बार अपने क्लास में ये बात सुनाई है और आप लोग ने भी सुनी होंगी कि बाबा के 3 पोज को याद करो। बाबा के 3 पोज को तो याद कर सकते ना। मधुबन में बाबा के 3 पोज कौन से हैं? छोटे हॉल में जाओ तो बाबा खड़ा है, बाबा के कमरे में जाओ तो बाबा
बैठा है। और यहां डायमंड हॉल में देखो तो बाबा देख रहा है। तो ये 3 पोज सदा याद रखो अपने पुरुषार्थ को सहज करने के लिए, कि हर वक्त अगर मुझे ये स्मृति रहे कि बाबा मुझे देख रहा है, तो मेरा कोई कर्म गलत नहीं होगा, कोई कर्म साधारण नहीं होगा। बाबा अगर मुझे देख रहा है हर वक्त, तो मेरा कर्म कैसा होना चाहिए, कितना अच्छा होना चाहिए कि जिसको देख करके बाबा भी गर्व महसूस करे कि हाँ मेरा ये बच्चा कितना अच्छा है। जैसे लायक बच्चा जो होता है उसके लिए माँ बाप को कितना गर्व होता है, उनके हर कर्मों को देखकर उनको जैसे नाज अंदर में आता है कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है। ऐसे मेरे एक एक कर्म को देखते हुए बाबा को भी अंदर में गर्व महसूस हो कि हर वक्त जब बाबा मेरा कर्म देख रहा हो तो बाबा को भी लगे वाह मेरा बच्चा कितना अच्छा है, इतना गर्व महसूस हो। ऐसे हम पात्र बन जाए, इतने हम योग्य बन जाए कि बाबा हर वक्त मुझे देख रहा है। दूसरा, कभी भी कोई तकलीफ आए, कोई परिस्थिति आए जो मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, तो उस समय बाबा का दूसरा पोज याद करो। बाबा खड़ा है मदद करने के लिए, हर वक्त बाबा मुझे मदद करने के लिए मेरे सामने खड़ा है। और बाबा कह रहा है कि बच्चे हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, बस 1000 गुना मदद करने लिए मैं खड़ा हूं। हिम्मत का एक कदम ही मुझे बढ़ाना है बस। ये नहीं कि ये तो मैं नहीं कर सकती हूं, ये मेरे से नहीं हो सकता है, ये नहीं शब्द नहीं होना चाहिए हमारे ब्राह्मणों के। जैसे बाबा ने कहा बच्चे कभी कभी शब्द भी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, तो नहीं शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। कभी कभी भी नहीं होना चाहिए तो नहीं शब्द तो आना ही नहीं चाहिए। तो हर वक्त बाबा मुझे मदद करने लिए खड़ा है, हिम्मत का एक कदम मुझे बढ़ाना है और बाबा 1000 गुना मदद करा देगा, महसूस होगा, है ना। ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि जब मैं गीता करने लगी उस समय मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आता है। दूसरी बात, मैंने गीता या कभी अध्ययन नहीं किया, कभी सुना नहीं, तो मैंने सोचा मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन जब अंदर से लगन आई कि नहीं, बाबा की एक ही आश है, और वो आश कौन सी है बाबा की, कि बच्चे गीता के भगवान को सिद्ध नहीं किया, ये भगवान की आश है। अगर मैंने जीवन में सब कुछ किया, इतने एसएमएल ट्रेनिंग अगर कराई, इतने शिविर कराए, क्लास कराए, सब कुछ करा, लेकिन अगर मैंने भगवान की आश को ही पूरा नहीं किया तो मैंने क्या किया। बस उस एक बाबा की लाइन जो थी कि भगवान की आश, 3-4 साल पहले बाबा की मुरलियां चली थी, अव्यक्त मुरली, उसमें एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अभी तक बच्चों ने भगवान की आश को पूरा नहीं किया, बाप की आश को पूरा नहीं किया, और बाप की आश है गीता के भगवान को सिद्ध करना। बस वो एक लाइन ऐसी मुझे अंदर में समा गई कि इसका मतलब तो व्यर्थ हो गया ना, मैंने इतने एसएमएल अगर किया या शिविर कराई या सब कुछ कराए, लेकिन गीता के भगवान को ही अगर नहीं सिद्ध किया तो क्या किया मैंने। लेकिन मैंने संस्कृत कभी पढ़ा नहीं, गीता कभी सुनी नहीं, गीता मुझे पढ़ने की पता नहीं मैं पढ़ पाऊंगी नहीं पढ़, लेकिन हिम्मत का एक कदम बढ़ाया तो बाबा 1000 गुना मदद करता है। हर वक्त ये महसूस हुआ कि आज वो 18 अध्याय कर पाए हम। तो कराने वाला कौन है, कराने वाला कौन है? कराने वाला तो बाबा है ना। वो 1000 कदम किसने किया? वो तो बाबा ने किया ना। मैंने बस एक संकल्प रखा कि हाँ करना चाहिए ये चीज, और करने के लिए एक हिम्मत का कदम बढ़ाया तो बाबा 1000 कदम मददगार है ही। तो कराने वाला कौन था? वो किसने किया? ये सब कुछ किया तो बाबा ने ना। मेरा तो कुछ नहीं था, एक कदम ही था मेरा, तो एक संकल्प ही था, लेकिन बाबा कराता है। और उसके बाद
ऐसे अवसर भी प्रदान करता है कि जहां अगर भगवान की वो आश कंप्लीट हो रही है तो उसके हिसाब से आज जगह जगह पर हमने महसूस किया कि कैसे बाबा प्रोग्राम भी रचता है और बाबा ही सारा करने की समर्थी भी देता है। माना बाबा 1000 कदम में समर्थी तक दे देता है, इतना हमने देखा, अनुभव किया प्रत्यक्ष में। कई जगह ऐसी आई, गीता पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में ही नहीं आता है कि इसका भावार्थ आखिर क्या है, इसका भावार्थ क्या है। एक ही श्लोक को 1000 बार पढ़ती रही कि ये क्या है, 15 गीता को लेकर के पढ़ती रही तो भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसे समय पर बाबा जैसे स्वप्न में मुझे वो बात क्लियर करता था, ये अनुभव होता था कि हाँ, बाबा बताता था कि ये जो बात है उसका ये है। कभी योग में, अमृत वेले योग में बाबा अमृत वेले अनुभव कराता था कि इसका भावार्थ ये है, बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे करना होता, और पूरा चेंज करते थे। तो बस बाबा ने जैसे कहा कि तुम एक हिम्मत का कदम बढ़ाओ, मदद करने के लिए मैं 1000 कदम तुम्हारे सामने आ जाता हूं, और वो करता है। इतनी समर्थी देता है, इतनी शक्ति देता है, इतनी बुद्धि देता है, सब कुछ देता है। तो देने वाला, कराने वाला, करने वाला बाबा है, ये महसूस हुआ। तो इसीलिए बाबा खड़ा है, हर वक्त बाबा खड़ा है मदद करने के लिए। और उसके बाद जैसे घर में बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं और सारे दिन का पोता मिल दे देते हैं और खुद हल्के होकर के सो जाओ, इसी तरह बाबा घर में बैठा हुआ है। हर एक के घर में बैठा है ना, बाबा के नहीं बैठा है, बैठा है। बाबा को बिठाया है हर एक ने अपने घर के अंदर। जब बाबा को बिठाया है तो बाबा को सुना दो, सारे दिन का पोता मिल बाबा को सुना करके क्लियर कर दो, क्या नफा नुकसान क्या हुआ, कुछ ऊपर नीचे जो कुछ भी हुआ, अवस्था ऊपर नीचे हुई, जो कुछ भी हुआ बाबा को सुना दो ना। रात को सोने से पहले सुनाकर हल्के हो जाओ। बाबा बैठा है सबका सुनने के लिए, तो बैठा है, किस लिए बैठा है? बाबा वतन में सुनता है ना, हर एक के घर में बैठा हुआ है ना बाबा, तो बाबा को बैठ करके सुना दो। किसी व्यक्ति को सुनाने की जरूरत ही नहीं है, बाबा हर दिल की बात सुनने के लिए बैठा हुआ है। अच्छा, घर में अगर बंधन के कारण कोई चित्र न भी लगा सकता है अपने दिल में, तो बाबा को बिठाया है कि नहीं बिठाया है? हा? जब अपने दिल में बाबा को बिठाया है तो बाबा को, बाबा के साथ, दिलाराम बाबा के साथ में दिल ही दिल में बातें करते चले। कौन कहता है बाबा नहीं सुनता है? बस सच्ची भावना से, सच्ची दिल से बाबा को सुनाते जाओ और देखो बाबा हर बात सुन करके आपके सर पे हाथ घुमा के आपको हल्का करके सुला देगा आपको बाबा, कि सो जाओ बच्चे, चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूं। कईयों ने तो घर में वो चित्र भी रखा है, तुम चिंता नहीं करो मैं बैठा हूं, रखा है ना अपने घर में, है ना, मिलते हैं ये चित्र भी। देखो बाबा ने कितने सहज कर दिया ताकि हर वक्त बच्चों का पुरुषार्थ सहज से सहज होता जाए, सहज से सहज होता जाए, तो इतनी भी हमें तकलीफ न हो। तो ये 3 पोज तो याद कर सकते हैं कि नहीं याद कर सकते हैं? हर वक्त बाबा मुझे देख रहा है, सारा दिन कर्म करते हुए बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मेरे साथ साथ है। दूसरा, बाबा खड़ा है मदद करने के लिए, इधर उधर नहीं जाओ, तुम पहला बाबा को सुनाकर बाबा को मदद कर, संकल्प बाबा के सामने रख दो और एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ, बाबा मदद करने लिए तैयार है, खड़ा है। और तीसरा, बाबा हरेक के मन की बात सुनने के लिए हरेक के दिल में बैठा हुआ है। दिलाराम ने अपनी झोपड़ी अंदर में बना दी है, वो अंदर में ही है। उसके साथ जिसको भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा में कह दिया कि हर एक के अंदर भगवान विराजमान है, नहीं, बाबा हर एक के दिल की बात को हर वक्त सुनता ही है। और जितनी हम ये अनुभव करते जाए उतना आप अनुभव करेंगे कि बाबा कैसे आपके हर
चिंताओं को मिटाता जाता है और आपको अंदर से हल्का करता जाता है। जितना हल्के रहेंगे उतना हमारा जमा का खाता, हमारा स्व पुरुषार्थ का खाता भी तीव्र होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये है समय के हिसाब से अपने पुरुषार्थ में तीव्रता कैसे लानी है। समय की जिस तरह से तीव्रता है उसके अनुसार पुरुषार्थ की विधि को भी ऐसे बनाते जाए, जितना सहज सरल तरीके निकालते जाएंगे उतना बाबा हर रीति से मदद करते हुए हमारा जमा का खाता हम बढ़ाते जाएंगे और हम संपन्न स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। ये जो